हेलो स्पेस लवर्स। आज चलो देखते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी या ईएसए का कमाल का सफर। 1974 में शुरू हुई, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर और 23 मेंबर स्टेट्स के साथ ईएसए स्पेस एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन में सबसे आगे है। ईएसए का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है एरियाने रॉकेट फैमिली, जो 1971 में आई थी। अब 2025 आ गया है और हम सब एरियाने 6 के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये रॉकेट्स यूरोप के लिए स्पेस को और भी पास लाने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ईएसए का सपना बस हमारे वायुमंडल तक सीमित नहीं है। 2003 में मार्स एक्सप्रेस मिशन लॉन्च हुआ, जो यूरोप का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। आगे देखते हुए हमारे पास रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर है, जो 2028 में लॉन्च होगा और 2030 में मार्स पर पहुंचेगा। इन मिशंस को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। ईएसए ने अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी बहुत योगदान दिया है, ये भी मत भूलो। 1970 से मीटियोसैट वेदर सैटेलाइट्स जरूरी वेदर डेटा दे रहे हैं, जिससे हमें धरती के क्लाइमेट को समझने और प्रेडिक्ट करने में मदद मिल रही है। अब चलो थोड़ा आगे जुपिटर तक जाते हैं। जूइस मिशन, जो 2030 में लॉन्च हुआ, जुपिटर के मून्स की स्टडी करेगा और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट के सीक्रेट्स खोलेगा। यह मिशन ईएसए के एक्सप्लोरेशन स्पिरिट को दिखाता है। ईएसए की स्ट्रेटेजी में कोलैबोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा के साथ कैसिनी हाइगन्स जैसे मिशंस में पार्टनरशिप करके यह साबित हुआ है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो सकती है। 2025 में ईएसए ने पहला यूरोपियन प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करके एक बड़ा काम किया। हालांकि यह समुद्र में क्रैश हो गया। स्पेक्ट्रम रॉकेट ने फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया। यह कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि ईएसए लॉन्च के लिए दूसरे पार्टनर्स पर कम निर्भर रहना चाहता है और खुद स्पेस एक्सेस पाना चाहता है। फ्यूचर की बात करें तो ईएसए के बड़े प्लान्स हैं। जूइस मिशन जुपिटर के मून्स की स्टडी करता रहेगा। 2035 तक एथीना एक्स-रे वेधशाला कॉस्मोस एक्सप्लोर करेगी और लीसा मिशन ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करेगा। और वॉयेज 2050 प्रोग्राम को मत भूलो, जो एक्सोप्लैनेट्स और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर फोकस करेगा। ईएसए का सफर बड़े सपनों, साइंटिफिक ब्रेकथ्रू और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का सफर है। जैसे जैसे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ प्लैनेटरी साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस ऑब्जर्वेशन ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि कॉस्मिक दुनिया में यूरोप का रोल भी मजबूत कर रहे हैं। ईएसए के कमाल के अचीवमेंट्स और एक्साइटिंग फ्यूचर के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए बने रहना। अगली बार तक आसमान की तरफ देखते रहो।